डिटेल से समझते हैं। 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस जा रहे थे इस रास्ते से, तो उन्होंने भी अपनी किताब में वर्णन किया है कि जब वो इस एरिया से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम में एक परिवर्तन देखे, प्रकाश देखे, बादल का तड़कना, समुद्री लहरें तेजी से उठने लगी और उनका जहाज डिसबैलेंस होने लगा। इवन कि उस समय देखिए समुद्र में रास्ता दिखाने का केवल और केवल एक ही रास्ता रहता है, कंपास। अब तो सैटेलाइट वगैरह आ गए हैं, बट कंपास ही उस समय एक ही रास्ता होता था जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की ओर मूव करते रहता है। वो बता देता है कि इधर की ओर उत्तर दिशा है, तो इसके थ्रू आदमी जा सकता था। तो यहाँ पे कंपास काम करना बंद कर देता था। ये कोलंबस ने भी इसको माना है। 1964 में विंसेंट गैडिज ने अपनी पुस्तक में, मैगजीन में बताया था कि ये किस तरह से जहाजों को वगैरह को निगल लेता है, इसलिए इस ट्रायंगल को डेविल ट्रायंगल या फिर रहस्यमयी ट्रायंगल कहा गया। यहाँ जाने के बाद जहाजों में अचानक परिवर्तन देखा, इंजन काम नहीं करेगा, जहाज धंसने लगेगी, कोई तैरना चाहेगा तो तैर नहीं पाता है, अजीब अप्रिय घटना होगी और अचानक ही हो जाती थी। और ये जहाज डूब के कहां जाते थे तब ये भी नहीं पता चलता था किसी को। यूं तो यहाँ हजारों घटनाएं हुई हैं, कुछ फेमस घटना देखते हैं। अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना के जहाज अपने रूटीन एरिया पे थे, सब उन्हें बम्बार्डमेंट करके लौटना था इसी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से, लेकिन अचानक उनका संपर्क रेडियो स्टेशन से टूट जाता है, उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना छोड़ देते हैं, उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाता है। सब में एक कॉमन समस्या देखी जाती है कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा होता और ये जहाज पूरी तरह ध्वस्त हो जाता है। इसको खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम जाती है। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चलता है क्योंकि वो भी उसी रास्ते से जा रही होती है जहां से उनका लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया था। रेस्क्यू टीम का भी पता नहीं चल पाता है। उसके बाद ठीक 6 महीने बाद दिसंबर 1942 को फिर अमेरिकी नौसेना का जहाज विमान उड़ान भरता है और फ्लोरिडा से जब उड़ान भरता है और बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर जाता है तो ये बमबरसक जहाज भी रडार से गायब हो जाता है। और इसके सामने भी सेम समस्या आती है। पायलट बताता भी है रेडियो सिग्नल पे कि मेरा कंपास काम नहीं कर रहा है, नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, मौसम पूरी तरह से खराब है, ये भी ध्वस्त हो जाता है। इसको जब ढूंढने के लिए जो रेस्क्यू टीम जाती है इसके बैकअप में, तो रेस्क्यू टीम का भी आज तक कोई पता नहीं चला कि वो रेस्क्यू टीम कहां चली गई। 1970 में एक पायलट यहां से लौट के आए थे, नाम था उनका ब्रूइस गर्नन। ये जब लौट के आए थे इन्होंने बताया था कि वहां पे क्या क्या घटनाएं हुई थी। इन्होंने बताया कि अचानक बरमूडा ट्रायंगल के जब ऊपर से गया तो अचानक मौसम बिगड़ गया और सामने बादलों का एक पूरा धुआं, कोहरा टाइप का छा गया, धुंध हो गया बादलों का और ऐसे लग रहा था जैसे बादलों की गुफा है। ये इन्हें कुछ दिख नहीं रहा था। इसमें जब प्रवेश किए तो ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके अंदर मौसम इतना खराब था और इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी भी गड़बड़ काम करी थी, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह काम करना छोड़ दिए थे इनके जहाज के, और इनकी जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी और रडार पे कोई भी दूसरा रेडियो स्टेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटी का कोई भी रडार सिग्नल मैच नहीं कर रहा था। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था और लेकिन ये जहाज को आगे की ओर ले जा रहे थे। लगभग 3 मिनट बाद एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद ये उस जोन से बाहर निकले और उसके बाद ये अपनी जहाज को लैंड कराए। लैंड कराने के बाद देखिए इत्तेफाक क्या हुआ था कि वो 3 मिनट में ही 150 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए थे। यानी इनकी जो रफ्तार हो गई थी लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी, जो अभी किसी भी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल नहीं है। ये तो मिसाइल और लड़ाकू जहाजों की स्पीड होती है। बहुत लंबे अरसे तक ये बरमूडा ट्रायंगल जो था एक रहस्य का कारण बना। लोगों को लगता था कोई अदृश्य शक्ति है जो जहाजों को, शिप को अपनी ओर खींच लेती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पूरे रहस्य पर पर्दा उठाया जा चुका है। इवन की बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के 10 सबसे खतरनाक जगहों में से भी एक नहीं है। मतलब सोचिए 10 खतरनाक जगहों में भी इन्हें शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब ये एक कहानी है। फेमस हो जाता है कोई चीज बहुत ऐसे ही कि जहाजों को निगल जाता है, ये होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ कुछ नेचुरल घटनाएं होती है, कोई सुपर नेचुरल नहीं है जिसका लॉजिक भी अवेलेबल है। सबको हम लोग समझते हैं। जो जहाजों का मलबा गया वो नीचे समुद्र के तल पे। देखिए यहाँ जो एरिया है बरमूडा का जो एरिया, इस एरिया के नीचे ज्वालामुखी है सब, और ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं सब। जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो कुछ जहरीली गैसें निकलती हैं, इसमें मीथेन वगैरह की मात्रा निकलती है। मीथेन गैस वगैरह जब पानी से मिलता है तो उसकी डेंसिटी को एकदम घटा देता है। जब डेंसिटी, समुद्र की डेंसिटी घट जाती है तो जहाजों को डिजाइन किया गया रहता है समुद्र की डेंसिटी के हिसाब से, उसके घनत्व के हिसाब से, ताकि वो ऊपर तैर सके। डेंसिटी घटने की वजह से अचानक वो नीचे धंसने लगती है और यही वजह है कि वहां अगर कोई तैरने की भी कोशिश करता है तो नहीं तैर पाता है क्योंकि उनका घनत्व घट जाता है। जैसे मच्छर जो होता है मिट्टी तेल के ऊपर, पानी के ऊपर तैर रहा होता है, आप एक ढक्कन मिट्टी तेल मिला देंगे ना, या तो वो मिट्टी की तेल से सूंघने से नहीं मरता, उसका घनत्व कम हो जाता है और डूब के उसमें मर जाता है। यही घटना यहाँ डूबने के कारण होता है। दूसरा कारण यह है कि बरमूडा के आसपास के एरिया में छोटे छोटे समुद्री पहाड़ हैं सब इस शेप में। जब हवाएं इस पहाड़ से टकराती हैं तो उनमें एक हलचल होने लगता है, जिस हलचल से यहाँ पे एक बवंडर, एक चक्रवात उत्पन्न हो जाता है और ये बादलों को और वहां के समुद्र के जल को पूरी तरह लहर में बदल देते हैं। और इसमें अगर कोई हवाई जहाज या कोई शिप आ जाता है तो उस चक्रवात के बीच में फंस जाता है, जिससे कि इसमें दुर्घटना हो जाती है।